दोस्तों, आज आए हैं एक नए टॉपिक के साथ। मानव नेत्र और मानव नेत्र में होने वाली बीमारियों को आज अध्ययन करेंगे कि किस कारण से मानव के नेत्र में कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर दिल के बाद, हृदय के बाद अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण अंग है मनुष्य के शरीर का, तो वो है नेत्र। तो आइए अब पढ़ते हैं नेत्र और उससे संबंधित बीमारियां। जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें एक बीमारी होती है जिसका नाम है निकट दृष्टि दोष। इसकी पहली बीमारी है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तु को स्पष्ट देखे परंतु वो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उस स्थिति में यह कहा जाता है कि मनुष्य के नेत्र में निकट दृष्टि दोष है। जैसा कि नाम से बिल्कुल ही वो विलोम लगता है, हमको उल्टा प्रतीत होता है। दूर की वस्तु को स्पष्ट अगर आप नहीं देख पाते हैं तो उसका नाम है निकट दृष्टि दोष। बहरहाल ये क्यों नाम रखा गया मुझे पता नहीं, लेकिन यह स्पष्ट जानिए कि अगर निकट दृष्टि दोष होगा तो मानिए कि दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। तो जब भी आपके आंखों को नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई दे, तो मानिए उस कंडीशन में आपके नेत्र को हो गया है निकट दृष्टि दोष। अब ये दोष हुआ है तो इसका कारण भी होगा। यह दोष है, अगर आप कलम कापी ले लें और जैसा मैं बोल रहा हूं आप लिखते रहें। निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, उस कंडीशन में उस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कारण क्या है? कारण देखेंगे। नेत्र के लेंस की जो वक्रता होती है, लेंस की वक्रता बढ़ जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस की वक्रता बढ़ जाती है और फोकस घट जाता है। उस कंडीशन में मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो जाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को अगर उसके दोष को निवारण करना है, उसके दोष को अगर दूर करना है, तो चिकित्सक उसके आंखों में एक प्रकार का लेंस डालता है। उस लेंस का नाम है अवतल लेंस। निवारण में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष है उस व्यक्ति के लिए हमें निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक वैसा ही एक दूसरी बीमारी आती है जिसका नाम है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष दोस्तों ठीक इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि का ठीक उल्टा दूर दृष्टि दोष होता है। जैसे निकट दृष्टि दोष में क्या होता था, नजदीक की वस्तु साफ दिखती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख पाती। और यदि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, नजदीक की वस्तु साफ न दिखाई दे, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को कहा जाता है, उस नेत्र को कहा जाता है कि दूर दृष्टि दोष हो गया है। कारण क्या है? कारण है कि लेंस की वक्रता जो होती है वो घट जाती है। नोट करिए, लेंस की वक्रता घट जाती है और जब वक्रता घटती है तो फोकस बढ़ जाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक उसके नेत्र में या उसके चश्मे में एक लेंस डालता है जिसका नाम है उत्तल लेंस। ये हाई स्कूल में, यूपी बोर्ड में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है।
नेत्र और उससे संबंधित बीमारी, कभी कभी दोनों बीमारियों से संबंधित पूछ लेता है, कारण, निवारण और क्या होता है इसकी परिभाषा। कभी कभी दूरदृष्टि दोष अथवा निकट दृष्टि दोष ही पूछ लेता है। लेकिन आने के प्रबल चांस है, इसके प्रबल संभावना है कि यह आपका आगामी 2025 के यूपी बोर्ड में भौतिक विज्ञान के सेक्शन में यह देखने को मिले। दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष एक याद है, अगर आपको निकट दृष्टि दोष याद है कि दूर की वस्तु न दिखे, नजदीक की वस्तु दिखे तो निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल उल्टा है, व्यवहार में बिल्कुल उल्टा है। लेकिन अगर नजदीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिख रही है तो दूरदृष्टि दोष। भाई पता नहीं है क्यों नाम रखा गया है, पता मुझे नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि इसके नाम से ही आप बिल्कुल उसका उलट परिभाषा दे दीजिएगा। निकट दृष्टि दोष का है तो समझिए कि दूर की वस्तु साफ नहीं देख पा रहा है। दूरदृष्टि दोष का है तो समझिए कि निकट की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। एक और होता है जरा दृष्टि दोष, उसको कहते हैं। जरा दृष्टिता, कहीं कहीं लिख करके आता है जरा दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष। यह मुख्यतः उम्र के बढ़ने के साथ साथ जब नेत्र की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, लेंस सामंजस्य नहीं बिठा पाता है, उस कंडीशन में उस वृद्धा को, उस उम्रदराज व्यक्ति को दूर की अथवा नजदीक की दोनों वस्तु देखने में कठिनाई होती है, तो ऐसे व्यक्ति को जरा दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। इसका मात्र एक कारण है कि मनुष्य के शरीर के बूढ़े होने के साथ साथ उनकी मांसपेशियां जब बूढ़े होने लगती है तो नेत्र के जो लेंस है उसका सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ पाता, और जब सामंजस्य ठीक से नहीं बैठ पाता तो वह दूर और नजदीक दोनों की वस्तु को स्पष्ट देख नहीं सकता है। इसके लिए अगर आप चिकित्सक के पास जाते हैं तो डॉक्टर इस प्रकार के चश्मे का इस्तेमाल करता है कि उसमें आपका उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस का उपयोग करता है। यानी जरा दृष्टि दोष, दृष्टिता वाले व्यक्ति को, जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लेंसों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर अगर एक आपको चश्मा बनाए, सपोज करिए डॉक्टर ने आपको एक चश्मा बना के दिया, सोचिए ये आपका चश्मा है, आप वृद्धावस्था में हैं, आपको जरा दृष्टिता है या जरा दृष्टि दोष है। उस कंडीशन में डॉक्टर एक चश्मे के एक शीशे के ऊपर अवतल, आधे भाग में अवतल, निचले भाग में उत्तल लेंस, आधे भाग के ऊपरी भाग में अवतल और निचले भाग में उत्तल लेंस इस्तेमाल करता है, और इस प्रकार दोनों लेंसों के सामंजस्य से एक चश्मे का निर्माण करता है जो जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी साबित होता है और वह आसानी से अपनी दिनचर्या को समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मानव नेत्र और उसमें उससे संबंधित बीमारियां, जो कि उत्तर प्रदेश आगामी परीक्षा 2025 की जो बोर्ड की परीक्षा है उसके भौतिक विज्ञान के सेक्शन में ये पूछने के प्रबल चांस है कि मानव नेत्र से संबंधित बीमारियां। तो हमने पढ़ा निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष बेटा जैसा डिफिनेशन हो ठीक उसका उल्टा डिफिनेशन दूर दृष्टि में। कारण अगर जो है उसका ठीक, जैसे लेंस की वक्रता यहाँ बढ़ जाती है तो इसमें लेंस की वक्रता यहाँ घट जाएगी और फोकस बढ़ जाएगा, ठीक, और फोकस बढ़ जाएगा इसमें। यहाँ अगर हम निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर इन दोनों में से नहीं आया, डायरेक्ट आपको जरा दृष्टिता या जरा दृष्टि दोष के विषय में दिया, तो आप जानिए कि ये बढ़ती हुई उम्र की एक बीमारी है जिसमें मांसपेशियां कमजोर होने से मानव के नेत्र के जो लेंस हैं वो सामंजस्य बिठा नहीं पाते, जिससे नजदीक और दूर दोनों की वस्तु स्पष्ट नहीं देखी जा सकती है। ऐसे कंडीशन में
डॉक्टर उस मानव के नेत्र में या उसके चश्मे में दो प्रकार का मिक्स्ड अप लेंस, जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं, वो उसका सलाह देता है या चश्मा देता है या उनकी आंखों में इस प्रकार का लेंस का इस्तेमाल करता है, जिससे वो आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों, मानव के नेत्र में होने वाली बीमारियों से संबंधित सुझाव और उसकी परिभाषाएं आपको समझ में आई हो। निश्चित अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।